नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति, जिसको हम लोग पहले 107-16 जब सीआरपीसी की व्यवस्था लागू थी उस समय कहते थे। अब इनकी धाराएं बदल गई है, लेकिन परिभाषाओं में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी जो पहली धारा है वो क्या कहती है, जो ये प्रख्यात है। धारा 126 जो बीएनएस की है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, वो कहती है कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। इसका पहला 1 कहता है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति में विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभवतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति को विक्षुब्ध हो जाएगा, यदि उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करता है, ठीक समझिए परिशांति कायम रखने के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो बता रहे हैं, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट को इत्तला की बात है। तो मजिस्ट्रेट को इत्तला हो सकता है कि वहाँ का जो थाने का जो वहाँ का क्षेत्रीय विवेचक है, क्षेत्रीय दरोगा है, एसएचओ है, वो भी मजिस्ट्रेट को इत्तला दे सकता है, या आप व्यक्तिगत तौर पे जो प्रार्थी होता है जिसके खिलाफ कोई घटना कारित की गई है, वो भी अपना प्रार्थना पत्र देके मजिस्ट्रेट को इस बात की इत्तला दे सकता है कि इस प्रकार की ये संभावना है। अब इसका पैरा 2 देखिए क्या कहता है। इसका पैरा 2 ये कहता है कि इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब तक की जा सकती है जब तक या तो वह स्थान जहाँ पर परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है, या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभावता परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वक कोई सदोष कार्य करेगा। तो यहाँ पर ये धारा, इसका जो पैरा 2 है, ये कह रहा है कि क्षेत्र बांटे गए हैं, उसको सबका क्षेत्राधिकार है। यदि कोई व्यक्ति उसके जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसके क्षेत्राधिकार में कार्य करता है तो उसको यह शक्ति है। और अब देखते हैं धारा 126 के विषय में आप जान गए हैं। अब धारा 127 बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या कहती है। कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों को सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब इसका पैरा 1 देखिए क्या कहता है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कोई इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिकारिता के भीतर या बाहर या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें संशय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रयोग करता है, तो यहाँ पे ये हवाबाजी के लिए ये धारा बता रही है। इस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि इसका कार्य जो बोल रहा है कि कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये धारा है जो 152 है, ये कहती है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। तो यहाँ पर मान लिया कोई जो भारत राष्ट्रीय हमारी विचारधारा है, राष्ट्र के निर्माण के खिलाफ यदि कोई चीज़ की जाती है, उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली कोई हवाबाजी फैलाई जाती है धारा 152 के तहत, तो भी धारा 127 के तहत परिशांति भंग करने के लिए बंधपत्र मांगे जा सकते हैं। और धारा 196 क्या कहती है, ये कहती है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान तथा भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाने की बात करते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति या समुदाय के बीच में जातिगत चीज़ों करता है, धर्म के खिलाफ मतलब आपस में लड़वाने का काम करता है, तो धारा 127 उसके लिए भी परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति मांग सकती है। अब उसके बाद देखते हैं धारा 197 क्या कहती है। में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय अखंडता
पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन। यहाँ पर यह भी बोला गया कि जैसे राष्ट्रीय अखंडता, कोई सरकार के खिलाफ कोई लांछन लगाया जाता है या भारतीय राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ कोई लांछन लगाया जाता है, तो वहाँ पे भी प्रतिभूति के लिए 127 के तहत यहाँ पे बंधपत्र या सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। अब देखिए धारा जो 299 के अधीन दंडनीय है वो क्या कह रही है। विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं का आहत करेगा। यदि कोई किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करता है तो भी यहाँ पे धारा 127 काम में लाई जा सकती है। अब देखते हैं इसका खंड खा क्या बोलता है। किसी न्यायाधीश से जो कोई अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबद्ध कोई बात जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, ये जो न्यायाधीश होता है उनके खिलाफ भी कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, लांछन नहीं लगा सकता जो उनको अपमानित करने के लिए हो। तो वहाँ पे भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति ये कार्य करता है तो धारा 127 उनके खिलाफ भी ये उपयोग में लाई जा सकती है। अब देखिए इसका अब एक और पैराग्राफ कहता है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 में यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है या प्रहरण करता है, विक्रय करता है, भाड़े में देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है। और तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो अश्लील चीज़ें हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए, लोगों में समाज में उससे गंदगी फैलाने के लिए यदि कोई काम करता है तो उसके खिलाफ भी धारा 127 प्रभाव में लाई जा सकती है। दोस्तों इसी प्रकार से और ये बताया गया कि और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। तो मजिस्ट्रेट को यदि लगता है कि पर्याप्त आधार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति में से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष में अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। यहाँ पर एक बार मौका दिया जाता है नैसर्गिक न्याय के तहत कि आप अपने ये पक्ष में अपनी बात रखिए कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों ना करें। अब देखिए धारा 127 का पैरा 2 क्या कहता है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादन स्वतंत्रधारी मुद्रक या प्रकाशन के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके अधिकार के अधीन हुई की जाए अन्यथा नहीं की जाए। तो यहाँ पर यह नियम बताया गया है। ये टिप्पणी की गई कि इस धारा के अधीन उपबंधित कतिपय बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित है। तो यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि जो धारा 127 है वहाँ पे हवाबाजी के लिए कि कोई अगर हवाबाजी करता है देश के अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता, धर्म के खिलाफ करता है, तो यहाँ पर कोई पेपर में गलत बातें छाप देता है मजिस्ट्रेट के खिलाफ, जज के खिलाफ, तो वहाँ पर ये धारा 127 काम में लाई जाती है। अब देखिए धारा 128 क्या कहती है। धारा 128 कहती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। यहाँ पर जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वाधानियां बरत रहा है, यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। तो यहाँ पर यह बताया गया कि कोई व्यक्ति जानबूझकर जैसे किसी क्षेत्र में रहता है लेकिन वो अपने आप को छुपा के रख रहा है, समाज से दूर रह के रख रहा है, और मजिस्ट्रेट को संदेह होता है किसी भी इत्तला के तहत कोई उसको सूचना देता है कि वो संज्ञेय अपराध करने वाला है, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट उससे प्रतिभूति मांग सकता है और उसको एक बार मौका दिया जा सकता है कि आप लोग के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब देखिए धारा
129 क्या कहती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। यहाँ पे बताया गया कि अभ्यासित अपराधियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति। यहाँ पे बताया गया जो अभ्यासित लगातार निरंतर जो अपराध कारित करते रहते हैं तो उनसे प्रतिभूति मांगी जा सकती है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो अभ्यासता, लुटेरा, गृहवेदन, चोर या कूट रचयिता है या चुराई हुई संपत्ति का उससे चुराई हुई जानते हुए अभ्यस्ता प्रापक है, गा अभ्यस्ता चोरी की संरक्षा करता है या चोरों को संशय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके व्यवयन में सहायता देता है, घा व्यपहरण, अपहरण, उद्यापन, छल या अरिष्टि का अपराध या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 10 के अधीन या उसकी संहिता की धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 181 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यस्ता करता है। तो मतलब अपराधियों के लिए ये बनाई गई कि जो लगातार निरंतर एक के बाद एक लगातार जो अपराध कारित करते हैं उनके लिए ये बताई गई है। करता है, करने के प्रयत्न करता है, करने का दुष्प्रयोग करता है, ऐसा अपराध अभ्यस्ता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रयोग करता है जिसमें परिशांति अंग समाहित है। तो यहाँ पर ये मूलतः ये धारा 129 जो लगातार अभ्यासित अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति के लिए बनाई गई है कि जो लगातार जिन पर संदेह होता है कि ये अपराध बार बार करेंगे और लगातार नहीं मानेंगे तो उनसे प्रतिभूति ले ली जाती है। अब देखिए धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की क्या कहती है। धारा 130 आदेश का दिया जाना। जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति की अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तला का सार उस बंधपत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभूतियों की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात प्रतिभूतियों की संख्या का लिखित करें। यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है। धारा 126, 27, 128, 129 में दंड निर्धारित किया गया है और क्या कौन से अपराध कार्य करने पर होता है, और यहाँ धारा 130 प्रक्रिया बताई गई किस प्रकार से बंधपत्र लिए जाएंगे और कैसे लिए जाएंगे, कैसे प्रतिभूतियों की संख्या बताई जाएगी। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज के माध्यम से आप जैसे CRPC में धारा 116 की बात की जाती थी, अब नई धाराओं को आप समझिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। मेरे वीडियो से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।